दोस्तों, आज से एक नया प्लान का एक आगाज शुरू हुआ, एक नया प्लान शुरू हुआ है और जीवन उत्सव नाम से। और बिलीव करिए, वो प्लान के बारे में कहा जाता है और मेरा अपना भी अनुभव है कि वो इकलौता प्लान ऐसा है जो आपका ये साल का भी एमडीआरटी कर सकता है। अगले साल का तो है ही, लेकिन ये साल का भी अभी भी बचे हुए दिनों में एमडीआरटी कर सकता है। आपको अगर ज्यादा प्रीमियम चाहिए तो ये प्लान ऐसा है तो आपको मैक्सिमम प्रीमियम ला सकता है। और जीवन उत्सव वास्तव में हमारे लाइफ में एक उत्सव की तरह आया हुआ है, जहां हम उसको बढ़िया इससे सेलिब्रेट कर सके। उत्सव मतलब वो उस उत्सव को सेलिब्रेट कर सके। रही बात एमडीआरटी की, सारे लोग एमडीआरटी के लिए भाग रहे हैं। और ये वीक का मैं अपनी खुशी आपको बताऊं, ये वीक में मैंने एक 3 लाख प्रीमियम रेगुलर प्रीमियम लाया है, जिसको इंट्रोड्यूस करने के बाद मेरा एमडीआरटी ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। अब कंप्लीशन है, कंप्लीशन जैसे होगा वो डिक्लेयर किया जाएगा। मेरा टारगेट था कि मतलब 30 नवंबर के पहले एमडीआरटी हो जाए, जो टारगेट मैंने मेरे समय पर पूरा किया। बिलीव करिए, इसमें भी मेरी 10 लाख की 10 लाख सॉरी 11 लाख प्रीमियम एक रिजेक्ट हो गया, डिक्लाइन हो गया। तो उसके बाद भी मुझे थोड़ा सा निराशा आ गया था कि यार ये कैसे हो गया, यार इतना बड़ा क्लाइंट, उसको 11 लाख प्रीमियम वापस रिफंड करना बड़ा दुख की बात है। लेकिन मैंने कहा चलो जो हुआ सो हुआ। अब बचे हुए दिन में मुझे वापस अपना टारगेट पूरा करना है। नवंबर तक अल्टीमेटम वो डाला था। नवंबर को बराबर मैंने 3 लाख, मतलब ये 10 दिन में मैंने टोटल 6 लाख प्रीमियम इंट्रोड्यूस किया और वो केस मेरा कंप्लीट हो गया, मतलब एमडीआरटी इंट्रोड्यूस हो गया। अब उसका कमीशन आते ही वो डिक्लेयर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू माई फिगर एंड ऑल। दोस्तों, इसी के साथ साथ मैं चाहूंगा जितने भी लोग एमडीआरटी कर रहे हैं, आप लोग फोकस करिए, फोकस करिए आपके गैलेक्सी क्लब के लिए। क्योंकि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में आपको फर्स्ट ईयर कमीशन कमाना है। और वो कमीशन भी लगभग आपको विदाउट बोनस कमाना है। अगर वो 10 लाख होता है तो आप गैलेक्सी का पहला साल पूरा करोगे, ऐसे 2 साल आपको 10-10 लाख रुपया करना है, तो गैलेक्सी का वो साल पूरा हो जाएगा। और गैलेक्सी क्लब होते हैं, बिलीव करिए हमारे टीम में काफी लोग गैलेक्सी भी है। तो गैलेक्सी अगर आप होते हो तो गैलेक्सी का फायदा ये है कि आपको 50 लाख का कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में हाउसिंग लोन मिलेगा। आपको 15-20 लाख की एक कार मिलेगी, जो कार लोन के ऊपर मिलेगी। उसमें भी उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी लो होगा, कम होगा। और सबसे बड़ी बात है, आपको 2 लाख का ऑफिस अलाउंस मिलेगा। बहुत सारे और भी फायदे हैं। तो मैं चाहूंगा कि सारे लोग जो एमडीआरटी के लिए भाग रहे हैं, साथ में ये भी प्लान करें कि आपका गैलेक्सी क्लब हो जाए। अगर मान लीजिए एमडीआरटी नहीं हुआ तो भी गैलेक्सी क्लब के लिए आप भाग सकते हो, क्योंकि अभी भी 3 महीने हमारे हाथ में है, 4 महीने हमारे हाथ में। तो 4 महीने का बढ़िया रिजल्ट हमारे पास आ सकता है। चलिए, आप सबका मैं स्वागत करता हूं और आज हम फोकस करेंगे दोस्तों हमारे जीवन उत्सव प्लान के ऊपर। मैं पूछना चाहूंगा, मैंने यहाँ पे सबको लगभग अनम्यूट किया है। मैं आपको पूछना चाहूंगा, मुझे बताइए जीवन उत्सव में ऐसी क्या खासियत है या क्या फीचर्स है। जरा एक एक करके मुझे बोलने का प्रयास करिए, 4-5 लोग बोलिए, खास करके मैं चाहता हूँ। यस, जीवन उत्सव में आपको सबसे अच्छा पॉइंट क्या लगा? यस बोलिए, कोई भी एक बोलिए। एक एक 10% के लिए अपन बता सकते हैं सर। यस और यस और दूसरी बात यह है कि उसमें जो गारंटी एडिशन है 40 रुपीज, उसमें भी अपन फोकस करके जीवन उमंग में कैसा है, अपन गारंटेड नहीं बता सकते आगे चलकर सरेंडर वैल्यू, इसलिए उतने अपन बता सकते। इसलिए अपना जो रिलेशन है कस्टमर के साथ में, जो बाद में जो अपने फेस करना पड़ेगा वो नहीं आएंगे, वो दिक्कत नहीं आएंगी। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए, जीवन उमंग में जो बोनस है, वो बोनस हम लोग बोनस के ऊपर कोई गारंटी नहीं थी, वो प्लस माइनस हो सकता है। लेकिन ये प्लान में एलआईसी ने गारंटी दिया। और अच्छा ये बताइए, ये जो गारंटीड एडिशन है ये कब तक मिलेगा? 15 जितनी प्रीमियम पेइंग टर्म उतने साल के लिए। जितना पीपीटी होगा, अगर पीपीटी आपने 16 साल लिया है तो 16 साल का गारंटी मिलेगा। पीपीटी अगर आपने 10 साल लिया है तो 10 साल का मिलेगा। पीपीटी 5 साल का है तो 5 साल का मिलेगा। तो सबसे पहला ये है कि आपको 10% गारंटी मिलती है लाइफ टाइम। मतलब आपकी उम्र के 18 साल से लेकर आपको 100 साल तक आपको 10% गारंटी है। बिलीव करिए दोस्तों, आज की तारीख में लोगों को अगर अगर हम बोल सके तो गारंटी शब्द का प्रयोग आज की तारीख में बहुत मायने रखता है। या भारत सरकार गारंटी ले रही है सर, भारत सरकार आपकी उम्र की 100 साल तक। ऐसा कोई इंस्टीट्यूट बताइए सर, आपकी उम्र की 100 साल तक आपका और आपके परिवार का है, आपके परिवार का फिक्र करेगी? शायद कोई नहीं है सर। मैक्सिमम लोग आपको ना 10-15-20 साल का ही देंगे। म्यूचुअल फंड हो, इक्विटी हो, पोस्ट ऑफिस हो, वो 10-15 साल के ऊपर कोई नहीं जाता। यहाँ पे कॉर्पोरेशन आपको 100 साल तक का, 100 ईयर्स तक का गारंटी ले रही है।
बराबर है, और वो भी 10% सर आज की तारीख में बैंक आपको 5% दे रहा है, आने वाले दिनों में बैंक और 3% पे आएगा, फिर 2%, फिर 1% भी। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिन ब दिन घटता जा रहा है, और यहाँ पे हमारी कॉर्पोरेशन ने आपको 10% गारंटी दिया है जिंदगी भर के लिए। बिलियों के लिए सर ये कोई आम बात नहीं, ये सबसे स्पेशल बात है, बराबर है। सो ये हम बोल सकते हैं, और उसमें अगर गारंटी है तो हम उनको सरेंडर वैल्यू का जो फिगर बताएंगे वो एग्जैक्ट बताएंगे, उसमें इफ्स एंड बट्स नहीं होगा, तो वो एग्जैक्ट बताएंगे, जो अभी अभी काले साहब ने कहा। वेरी गुड काले साहब, बढ़िया। और बताइए क्या क्या इस प्लान में क्या क्या ये खासियत है जो मार्केटिंग के लिए बहुत बड़ा टूल हो सकती है, बताइए। सर हायर एज लोग को दे सकते हैं। यस एग्जैक्टली। दोस्तों अभी तक ऐसा था कि 60 साल के ऊपर हम लोग जा नहीं सकते, 60 साल में मैक्सिमम बीमा ज्योति प्लान था, उसके ऊपर ना हम लोग उनको छोड़ देते थे। ये 65 साल तक है दोस्तों, इवन 90 दिन से लेके 65 साल तक, मतलब दादा और पोता एक साथ इस प्लान में आ सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। बिलीव करिए मेरे पास 13-14 ऐसे लोग हैं ना जो 60 क्रॉस कर चुके हैं, और मुझे मालूम था यार इनको बीमा बेचना है, लेकिन मैं बेच नहीं सकता था क्योंकि वो 60 को क्रॉस कर दिए। ये प्लान की वजह से वो मेरे लिए 14-15 दरवाजे खुल चुके हैं जिनके पास ये प्रोडक्ट लेकर मैं जाऊंगा, और मुझे उम्मीद है 10 लोग तो उसमें से पक्का आ जाएंगे। और मुझे उनके पास 5-5 लाख प्रीमियम मांगना, आप लोग भी 5-5 लाख प्रीमियम मांगने का तैयारी रखिए, बराबर है। तो 5 साल 5 लाख भर दीजिए, 60 से लेकर 65 में 5-5 लाख रुपया भर दीजिए, फिर आपका टेंशन गया, राइट। तो आपको उसके बाद जो भी एन्युटी आएगा वो तो 11 साल के बाद जिंदगी भर आएगा, तो वो हिसाब से हम मार्केटिंग कर सकते हैं, राइट। अब इसमें और क्या पॉइंट है जो मार्केटिंग के लिए बहुत बढ़िया हो सकता है? यस, शॉर्ट टर्म का पेमेंट प्रीमियम पेइंग टर्म शॉर्ट टर्म है सर। शॉर्ट टर्म प्रीमियम पेइंग टर्म है, मतलब पीपीटी आपके चॉइस के अनुसार है, 5 से लेकर 16 के बीच में जो आपको अच्छा लगे वो आप पीपीटी ले सकते हैं। वेरी गुड। और सारे लोग बताइए और क्या खासियत है? चलिए कोई बात नहीं। दोस्तों आप अपने मतलब आप क्लाइंट के बच्चों को एक एजुकेशन वाइज एक बढ़िया पॉलिसी दे सकते हो। 18 साल के बाद उसको आने वाला पैसा उसके एजुकेशन में काम में आएगा, उसके करियर में काम में आएगा, उसके आफ्टर करियर उसके जिंदगी में एक वो कहते हैं ना एक फाइनेंशियल सपोर्ट की तरह ये काम करेगा, और वो भी उसके 100 इयर्स। सही बात है। सो ये सारी चीजें हैं जो हम मार्केट में क्लाइंट को बता सकते हैं, लेकिन आज ना मैं इस प्लान को थोड़ा फोकस करता हूं ताकि आपको पता चले कि ये बढ़िया प्लान है और इसको फोकस करना चाहिए। सो LIC जीवन उत्सव प्लान थोड़ा मेन फीचर ले लिया सर। हाँ, आपको स्क्रीन दिख रहा है सभी को? हाँ दिख रहा है सर, ले भी लिया हमने। या जीवन उत्सव ले भी लिया सर, आज मैंने ले लिया। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सो आपने ले लिया है। ओके, सबसे पहले 5 to 16 इयर्स के बीच में लाइफ लिमिटेड प्रीमियम पेइंग टर्म है, 5 से 16 के बीच में। बिलीव करिए आज मैं आपको इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। मैंने ना ये वीक में मैंने एक 3 लाख मतलब टोटल में 3 पॉलिसी बेची, जिसमें एक पॉलिसी है ना, एक आदमी ने सामने से मुझे फोन किया और कहा मुझे इंश्योरेंस लेना है, और उसने 5,000 का हर महीने का वो नेच के हिसाब से मंथली मोड पर ले लिया। तो मैंने सोचा यार ये नया क्लाइंट सामने से मेरे पास आए, तो मैंने ना बातों बातों में उसको पूछा सर, क्योंकि मैं एडवर्टाइजमेंट काफी करते रहता, तो मैंने उसको पूछा भाई द वे सर मेरा नाम आपको कहाँ से मिला, आप कौन सी जगह पे रहते हो, तो आपने मेरा एडवर्टाइजमेंट कहाँ पे देखा? उससे कहा सर मैंने आपको अभी तक आपका एडवर्टाइजमेंट देखा नहीं है। तो मैंने कहा फिर मेरा नाम कहाँ से मिला? तो उसने एक एजेंट का नाम लिया। सर ICICI प्रूडेंशियल के एक एजेंट है जो मेरे पास आए थे, और वो मुझे 5 लाख प्रीमियम साल का बोल रहे थे। तो मैंने उनको बताया कि सर मेरे पास इतना तो नहीं, मैं 5,000 महीने का आपको दे सकता हूँ। तो वो एजेंट ने कहा ओके 5,000 है तो आप LIC के पास जाइए, मैं एक एजेंट का नाम नंबर देता हूँ, वो इस एरिया का अच्छा एजेंट है, उसके पास जाइए। तो 5,000 महीने वाला वो LIC का करेगा, हमारे यहाँ पे ईयरली 5 लाख हो तो आइए। तो उसने कहा, इसलिए वो एजेंट ने आपका नाम और नंबर दे दिया। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ ये मेरा मतलब मेरा अच्छा है, मतलब मेरा बढ़िया नाम हुआ या मुझे मेरा किसी ने अनजाने में इंसल्ट कर दिया मेरा? बिलीव करिए 5,000 मंथली वाला प्लान है, खुशी तो थी, लेकिन एक ऐसा भी लग रहा था कि मेरा इज्जत किसी ने निकाल दिया। मतलब 5,000 महीने वाला वो प्लान LIC के पास जाइए, हमारे पास 5 लाख वाला ही है। दोस्तों ये जो उनके अंदर गुर्मी थी ना, ये जो उनके अंदर ये था ना, बड़ा प्रीमियम उठाने की कैपेसिटी है, क्योंकि वो 5 साल ही बोलते 5 साल प्रीमियम भरिए, बाद में भूल जाइए।
तो आज हम भी बोल सकते हैं सर 5 साल प्रीमियम भरिए और बाद में भूल जाइए। तो आज हम प्राइवेट को कॉम्पीट कर सकते हैं बड़े प्रीमियम के लिए। सभी को मैं पुनः कहता हूं, प्राइवेट आज इसमें से ना ढंग का आदमी देखकर 5-5 लाख प्रीमियम मांगना शुरू करिए। अगर कोई बढ़िया फैमिली है तो 5 लोग है तो 5-5 लाख हर एक आदमी के थ्रू मांगने का प्रयास करिए और आ भी जाएगा। सो मुझे ऐसा लगता है इसको फोकस करना चाहिए। गारंटेड एडिशन ड्यूरिंग प्रीमियम पेइंग टर्म, आप जब तक पीपीटी हो आपका गारंटेड एडिशन मिलता है। रेगुलर इनकम बेनिफिट और फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट, ये 2 बेनिफिट है। रेगुलर इनकम में उनको सम एश्योर्ड का 10% मिलता जाएगा और फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट में अगर वो चाहे तो 10% न लेकर उसको एलआईसी के पास रखे तो एलआईसी उसको 10% जो रखा हुआ है ना उसके ऊपर 5.5% वो भी कंपाउंडिंग देगी। दोस्तों ये एक फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है। क्या होता है कि बहुत बार ना एलआईसी जो मैच्योरिटी देती है, लोग वो मैच्योरिटी उठाकर वो सोचते हैं अभी इसको मैं कहाँ बढ़िया कराऊं, तो वो क्या करते हैं उस मैच्योरिटी को म्यूचुअल फंड में लगाते, इक्विटी में लगाते, जहां उनको कंपाउंडिंग ब्याज आ रहा था। अब वो लोगों को स्टॉप हो जाएगा क्योंकि ये कंपाउंड, ये पैसा उठाकर मैं कहीं और लगाऊं, म्यूचुअल फंड में लगाऊं, उससे अच्छा एलआईसी के सेफ हाथों में ही लगा देता हूं ना, तो मुझे 5.5% वो भी कंपाउंडिंग मिलेगा। तो ये सोने पे सुहागा है दोस्तों, बिलीव करिए। मैं मैक्सिमम फोकस करूंगा फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट के लिए, तो ये सोने पे सुहागा है। तो ये प्लान, ये बहुत चीज, ये महत्वपूर्ण चीज है। और बिलीव करिए आपका जो पेमेंट आने का वो टाइम होगा ना, उसके 6 महीने पहले हमको एलआईसी को बताना है कि आपको रेगुलर बेनिफिट चाहिए या फ्लेक्सी बेनिफिट चाहिए। एंड मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड 5 लाख। अब आप बोलोगे अरे यार एलआईसी ने 5 लाख का रखा है, कम से कम रखते तो हम लोग हमारे क्लाइंट को भी बेच सकते थे। मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, अभी तक हमें बड़ा सम एश्योर्ड बेचने का हैबिट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमारे यहाँ पे ना 1-1, 2-2 लाख के सम एश्योर्ड मिलते हैं। बिलीव करिए जीवन श्री ने मेरी आंखें खोल दी। जब जीवन श्री आया था पहला, उस समय 5 लाख मिनिमम था। सारे ब्रांच में ये बोला जाता था 5 लाख का बीमा कौन लेगा, 5 लाख का बीमा कौन लेगा, मुझे तो बेचना था। बिलीव करिए मैंने जब 5-5 लाख का प्रेजेंटेशन देना शुरू किया, अरे 27,000, 28,000, 26,000 के चेक आते गए। और मैं सोच रहा था साला आज तक कभी 5 लाख से शुरुआत नहीं की थी, आज मिनिमम 5 लाख से स्टार्ट कर रहे तो प्रीमियम भी आ रहा है। और बिलीव करिए जिंदगी में सबसे ज्यादा पैसा, सबसे ज्यादा तरक्की अगर देखी होगी ना जीवन श्री के समय, क्योंकि जीवन श्री में मिनिमम 5 लाख का था। और बिलीव करिए आपका काम समझाना है, पार्टी का हाँ ना वो पार्टी के ऊपर छोड़ दिया, आप समझाते जाइए। और मैं कहता हूँ जीवन श्री में, अगर मैं कहूँ तो जीवन श्री में हमें फाइनेंशियल आजादी दी। पैसा क्या है जीवन श्री से पता चला। वैसे भी ये प्लान भी ऐसा है कि जिंदगी में बहुत बड़ी फाइनेंशियल खुशियां देने वाला प्लान है। तो मिनिमम 5 लाख है, मैक्सिमम इसका कोई लिमिट नहीं है। नॉन लिंक, नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान, ये हर एक का बहुत बड़े मायने रखता है। नॉन लिंक मतलब ये यूलिप प्लान नहीं है, इसका मार्केट से कोई लिंक नहीं है। नॉन पार्टिसिपेटिंग मतलब एलआईसी चाहे इस प्लान से प्रॉफिट करे या लॉस करे, एलआईसी ने गारंटी लिया है एलआईसी रिटर्न देगी, भले उसने पीछे लॉस किया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एलआईसी आपको जो वादा किया वो पूरा करेगी। इंडिविजुअल सेविंग, ये सेविंग वाला प्लान है, ये इंडिविजुअल सेविंग वाला प्लान है। साथ में होल लाइफ इंश्योरेंस है, आपको होल लाइफ कवर मिलता है सर, होल लाइफ कवर मिलता है, और वो भी जिंदगी के 100 साल तक कवर देने वाले बहुत कम लोग हैं, उसमें ये प्लान है। और होल लाइफ मनी बैक आएगा, ये इसको हम बोलेंगे होल लाइफ मनी बैक आपको आता रहेगा। तो ये चीज मायने रखती है दोस्तों। मैं इसमें से कुछ खास बातें आपको ये बताऊंगा, पूरा तो आपको पढ़ के नहीं बता सकता, लेकिन खास बातें आपको मैं जरूर बताना चाहूंगा। ये प्लान की क्या खासियत है, इसमें की फैक्टर क्या है, की फीचर्स क्या है। 2 ऑप्शन है, रेगुलर इनकम बेनिफिट का ऑप्शन और फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट का ऑप्शन। ये 2 ऑप्शन में क्या है, अगर मान लीजिए कोई आदमी 1 लाख रुपया प्रीमियम भरता है, उसे मान लीजिए 5 साल का टर्म लिया, 5 साल 1-1 लाख रुपया भरेगा। मैं सवाल पूछ रहा हूं, अगर कोई आदमी 1 लाख रुपया 5 साल भरेगा और उसके बाद उसको कितने साल रेस्ट करना है, आराम करना है, जरा बताइए। सर 5 6 साल, कितने साल आराम करना है? 6 साल। एक्चुअली उसको ना 5 साल ही होता है, क्योंकि 11वें साल से पैसा मिलेगा ना, तो 5 या 6 डेफरमेंट 6 ईयर भी खबर सर।
यस, उसको 6 साल तक रेस्ट करनी है। और उसके बाद कितना मिलेगा? अगर वो एक एक लाख का प्रीमियम भरता है तो 11वें साल से कितना मिलेगा बताइए? 50,000 रुपए। क्योंकि समय 50,000 रुपए। आता है 5 लाख का। 5 साल भरेगा तो समय कितना आ गया है? 5 लाख। 5 लाख, एग्जैक्टली। तो 5 लाख का सम एश्योर्ड आता है तो 11वें साल से उसको 10% ऑफ द सम एश्योर्ड 50,000 रुपया उसको मिलता रहेगा उसकी जिंदगी के 100 साल तक। अच्छा, इसमें मैच्योरिटी है? मैच्योरिटी भी है। कैसे? लास्ट जी, मैच्योरिटी कैसे सर? मैच्योरिटी वही होगी सर, गारंटेड एडिशन प्लस। हाँ, लेकिन एडिशन वो कब मिलेगी? सम इंश्योर्ड, वो 100 साल की एज पे। 100 साल की एज में, बराबर है। तो मैच्योरिटी मैक्सिमम किसके हाथ में जाएगी? वो किसी और के हाथ में जाएगी, मतलब सेकंड पीढ़ी के लिए। यस यस, तो बोल सकते हैं सर अगले जनरेशन को भी एक मैच्योरिटी मिलेगी। हमें जिंदगी भर मनी बैक मिलेगा और अगले अगले जनरेशन को इसकी मैच्योरिटी मिलेगी, बराबर है। तो अगले, आप मर गए तो ये बोलने के बजाय अगले जनरेशन को एक मैच्योरिटी मिलेगी। तो ये वर्ड का यहाँ पे अच्छा लगता है। सो रेगुलर इनकम बेनिफिट एंड ऑप्शन टू फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट। फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट में मान लीजिए वो 50,000 उन्होंने लिया नहीं, LIC के पास ही रख दिया, तो LIC क्या करेगी? उस 50,000 के ऊपर हर साल 5.5% वो भी कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग में जमीन आसमान का अंतर है, फ्लैट और कंपाउंडिंग में। अच्छा, मैं जब बोल रहा हूँ ना, बहुत से लोग बीच में बोल रहे हैं, अपने घर की बातें कर रहे हैं। दोस्तों, हम जूम पर है, हम ये हमारा तीसरा चौथा साल है, तो हमारे पास इतना थोड़ा सा एक ये होना चाहिए कि भाई हमने स्पीकर ऑन है तो हमारे घर की बातें कहीं लोगों के सामने ना आ जाए। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आप मेरे अपने ब्रदर एंड सिस्टर हो तो मेरा हक बनता है आपको बोलने का। तो हमेशा ध्यान रखिए, जितना हो सके ऐसे कमरे में बैठे जहां 1 घंटे के लिए कोई डिस्टर्ब ना करे। अगर कहीं पे बैठे भी हो, बराबर है, तो आपका स्पीकर म्यूट पर रखिए। जब बोलना हो तब अनम्यूट करिए, बोलिए और बाद में वापस म्यूट पर जाइए। तो ये एक प्रोफेशनल अप्रोच आपकी ओर से होगा, क्योंकि 2-3 बार अभी बीच बीच में डिस्टर्बेंस आया। क्योंकि दोस्तों ये रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, तो ये इसमें अच्छा नहीं लगता ना, आपके फैमिली की उसमें आवाज आवे, तो ये अच्छा नहीं है। तो बी ए प्रोफेशनल। सो गारंटेड एडिशन थ्रू आउट प्रीमियम पेइंग टर्म्स। अगर 16 साल का PPT है तो 16 साल गारंटेड एडिशन मिलेगा, 10 साल PPT है तो 10 साल गारंटेड एडिशन मिलेगा, और 5 साल PPT है तो 5 साल गारंटेड एडिशन मिलेगा। अच्छा, मुझे बताइए, जहां पे एजेंट का सबसे बड़ा फोकस होता है कमीशन, कमीशन कितना परसेंटेज मिलेगा? जरा बताइए, कोई अनम्यूट हो जाइए और बताइए, कमीशन कितना परसेंटेज है हमें? 10% सर। 10%। कौन से टर्म की? कौन से 5+6 में 10% आएगा सर। 5 साल से लेकर 9 साल तक 10% है। अच्छा, 10 साल से लेकर 14 साल तक कितना परसेंटेज है? हेलो, 5 से 9 के बीच में 10% प्लस बोनस, 10% का 40%, मतलब टोटल 14% आ जाएगा। अच्छा, 10 से लेकर 14 साल तक कितना ये कमीशन है, जरा कोई बताएगा? बोनस के साथ 28। एग्जैक्टली, क्योंकि 20% है, 20% है और उसका 40%, मतलब 8% बोनस हो गया। तो बोनस और ये सॉरी, कमीशन और बोनस मिला के 28% हो जाएगा। तो जितना हो सके ना दोस्तों, शॉर्ट टर्म बेचिए, लेकिन जितना हो सके समझाते समय 10 का समझाइए, 10 का समझाइए। अगर वो नहीं माना तो 5 पर आ जाइए। तो क्या होगा, आपका कमीशन डायरेक्ट 14% और बढ़ जाएगा। जहां 14% आने वाला, यहाँ वहां पे 28% आ जाएगा। सो 10 साल का अगर PPT कोई बेचता है, क्योंकि मैंने अभी जितने भी समझाए सब 10-10 साल के हिसाब से समझाए। हाँ, एक जन को बताया कि मुझे लग रहा था कि 10 साल शायद ये नहीं लेगा, तो बोला सर आपके पास ऑप्शन है, आप और भी घटा सकते हो, 5 साल का भी ले सकते हो। तो 5 साल के लिए वो तैयार हो गया। सो 28% हमें मिलने के चांसेस है, 28% ये कमीशन मिलेगा। और 15 के ऊपर जो भी है वो फिर 35% के आसपास आ जाएगा, 25 और 10% मिला के। सो इट इज अप टू यू, आप अपने हिसाब से उसको बेच सकते हो। अच्छा, इसमें वेटिंग पीरियड कितना है? एनीबॉडी? वेटिंग पीरियड कितना है इसमें? 3 years। 2 साल। इसमें वेटिंग पीरियड अलग अलग टर्म के हिसाब से 5 साल हाँ से जी सर, 2 साल, 7 और 8, इसमें मेरे हिसाब से अलग टर्म है। और उसके बाद
8 से लेकर बाकी सब में 2-2 साल का है। पहले इसमें 5-6 साल का वेटिंग है। तो वो हम लोग देखेंगे, एग्जैक्टली देखेंगे ये क्या आता है। इसमें मैं एक इलस्ट्रेशन आपको बताता हूँ। LIC ने एक बढ़िया इलस्ट्रेशन दिया है। ये क्या इलस्ट्रेशन है देखिए, एलिजिबिलिटी ये कंडीशन, बराबर है। इसमें प्रीमियम पेइंग टर्म्स, मिनिमम एंड मैक्सिमम एज एट एंट्री। अगर PPT 5 साल का है दोस्तों, PPT अगर 5 साल का है तो इसमें मिनिमम एज आएगा 8 साल। 8 साल के बच्चे के लिए आप 5 साल का टर्म दे सकते हो। मतलब 8 साल का कोई भी बच्चा है, आप उसको बोल सकते हो सर बेटे के नाम से 1-1 लाख 5 साल भर डालिए ना सर, बच्चे के नाम से 1-1 लाख 5 साल भर डालिए सर। बच्चे को 18 साल से सर उसको जिंदगी भर उसके जन्मदिन के दिन उसको 50-50 हजार का गिफ्ट आपकी ओर से मिलेगा। ये एक उसमें सेलिंग पॉइंट हो सकता है। मैं बड़े लोगों को ये बताइए, जहां बड़े लोगों को ना बेटे, उनका अगर बेटा मानो 5 साल का है तो आप उनको बोल सकते हो सर बेटे के नाम से 18वें साल से कैपिटल इनकम आप जनरेट कर सकते हो। अभी 5 साल बनकर छोड़ दीजिए, बेटे को 18 साल से एक लमसम कैपिटल अमाउंट आ जाएगा। उसका जब अपना रिटर्न फाइल होगा तो उसके फादर को कैपिटल ट्रांसफर करने का जरूरत नहीं है जिसमें कैपिटल गेन लग सकता है। इसका अपना पैसा उसके अकाउंट में आ जाएगा जो उसके लिए कैपिटल बन जाएगा। बिजनेसमैन लोगों के लिए ये पॉइंट बहुत 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 मायने रखता है। तो बच्चों के लिए ये चीज मायने रखता है, बराबर है। तो आप ये बोलिए, मैंने इसी को फोकस किया, मैंने लिस्ट बनाया मेरे कितने क्लाइंट के बच्चे इस समय 5, 6, 7, 8, 5 से 10 साल के बीच में है। मार्केटिंग मैंने उसके ऊपर स्टार्ट किया है। आपके बच्चे के नाम से व्हाइट कैपिटल बनेगा। आपके बच्चों को उनके जन्मदिन पर एक फादर की ओर से गिफ्ट मिलेगा। हर साल एक पैसिव इनकम उनको सपोर्ट करेगा। 18 साल से 25 साल अगर वो हायर एजुकेशन है तो आपको पॉकेट मनी देने का जरूरत नहीं है। हर साल का 2-2 लाख का पॉकेट मनी उसको जाएगा, उसमें से वो गुजारा करेगा। और 25 साल के बाद वो पैसा उसके इनकम में क्लब होगा। वो पैसा उसके कैपिटल करके उसके रिटर्न फाइल में ऐड हो जाएगा। इनकम में क्लब नहीं होगा। ये मनी बैग है, इसमें टैक्स नहीं आएगा। ये मनी बैग प्लान है, इसमें टैक्स नहीं आएगा ना। तो ये हम क्लाइंट को बता सकते हैं। अच्छा, ये टैक्सेबल है क्या ये पैसा? हेलो, ये जो फ्री है सर, हाँ टैक्स फ्री है। यस, ये टैक्स फ्री है। क्योंकि मुझे एक एजेंट ने आज मॉर्निंग को कहा था सर टैक्सेबल है। कैसे बताइए सर? ये तो इनकम, हमने कहा नहीं, ये नहीं सर, नॉन टैक्सेबल। मनी बैग सर्वाइवल बेनिफिट इज ऑल्सो टैक्स फ्री अमाउंट। सो इसके ऊपर टैक्स नहीं है, तो ये उसके लिए बढ़िया चीज होगा। सो बिलीव करिए, 5 साल का बेटा है 8 साल के लिए, 6 साल का बच्चा है तो 8 साल के लिए, 7 साल का है तो 8 साल के लिए, और 8 साल का है तो 8 साल का दे सकते हैं, 9 साल का है तो 7 साल। ये देखो, ये टर्म के अनुसार आप उसको, 90 दिन का बच्चा है तो 16 साल का टर्म आपको दे रहा है। छोटे बच्चे के लिए भी ये, जिनके घर में बच्चे हुए हैं 1 साल के अंदर के बच्चे हैं, तो 90 दिन के बाद है ना, आप उनको एक गिफ्ट दे दीजिए। उनको बोलिए सर बच्चे के नाम से एक बढ़िया प्लान ले लीजिए, 16 साल ही आपको भरना है सर, और बच्चे को 18 साल के बाद उसके हायर एजुकेशन के लिए एक बहुत जबरदस्त अमाउंट आ जाएगा। 18 से लेकर 25 के बीच में, 25 में चाहे तो उसको आप ये करिए, क्लोज डाउन करिए, ये भी एक ऑप्शन है। सो 18 से लेकर 25 या 18 से लेकर उसकी जिंदगी में 100 साल तक उसको पैसा मिलता रहेगा। तो 18 से 25 तक हायर एजुकेशन के लिए आएगा। उसके बाद शादी हो जाएगी, वो अपनी दुनिया बनाएगा, तो पापा की ओर से उसको एक गिफ्ट हर साल का जाता रहेगा। ये हिसाब से आप बोल सकते हो। अगर बेटी है तो वो शादी होकर ससुराल में जाएगी तो भी पापा की ओर से अपने लाडली बिटिया के लिए उसके जन्मदिन का एक गिफ्ट होगा, एक तोहफा होगा। ये हम बोल सकते हैं। तो बिलीव करिए दोस्तों, ये हम क्लाइंट को समझा सकते हैं, ये बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू ये चार्ट के अनुसार, बराबर है। अब देखिए, इसमें मैक्सिमम प्रीमियम सीजिंग एज 75 ईयर्स है, 75 साल के आगे नहीं जाना चाहिए, और मिनिमम 18 साल से शुरुआत होनी चाहिए। तो ये 2 बेसिक कंडीशन आप ये समझिए। अच्छा, इसमें मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड 5 लाख है, जो हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, आपके अंदर जितनी ताकत है उतना बेचिएगा। बेसिक सम एश्योर्ड मल्टीप्लाइज, अगर इसको बढ़ाना है तो 5 लाख से बेसिक सम एश्योर्ड रेंज 5 लाख से 24 लाख है, बराबर। उसके बाद वो 1-1 लाख के रेट से बढ़ेगा। तो ये आप मतलब 5 लाख से लेकर 25,000 का आप बढ़ा सकते हो, और 24 लाख के ऊपर आपको 1-1 लाख का बढ़ाना है, ये वो कहते हैं इसमें। और मैं मेन चीज आपको बताता हूँ इसके अंदर क्या चीज हमको ध्यान में रखनी है। सर्वाइवल बेनिफिट ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 जो अभी हमने बात किया,
वो हिसाब से बोल सकते हैं। अच्छा, इसमें आप देखिए, हाँ मैंने कहा था ना, उसमें रेगुलर इनकम बेनिफिट और फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट स्टार्ट 5 साल का टर्म है तो 11 साल से, 6 साल का टर्म है तो 11 साल से, 7 साल का टर्म है तो 11 साल से, 8 साल का टर्म है तो 11 साल से। तो 5 से लेके 8 में आपको 11 साल के से उसको चालू हो जाएगा। तो 8 साल का है तो 8, 9, 10, 11 3 साल का ये वेटिंग हो जाएगा। और यहाँ पे 9 साल से फिर 3-3 साल का ये रेगुलर हो जाएगा। 9 से 12, 9 साल का है तो 12 साल का हो जाएगा, 10 साल का है तो 13, 11 साल का है तो 14, 12 साल का है तो 15, 13 साल का पीपीटी है तो 16 साल से पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा, 14 साल का पीपीटी है तो 17 साल, 15 साल का है तो 18 साल और 16 साल का है तो 19 साल। तो यहां से उसको इनकम जनरेशन चालू हो जाएगा। मैच्योरिटी बेनिफिट इज नॉट अवेलेबल अंडर दिस प्लान। इसमें मैच्योरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं मैच्योरिटी है। किसको? आपके नेक्स्ट जनरेशन, आपकी अगली पीढ़ी को मैच्योरिटी है। और इसमें 40% प्रति हजार गारंटी मिलता है, गारंटेड एडिशन, दिस इज नॉट बोनस, गारंटेड एडिशन 40 रुपया प्रति हजार। बराबर है। प्रीमियम अलग होता है, सम एश्योर्ड अलग होता है। तो सम एश्योर्ड के ऊपर 40%, 40 रुपया पर 1000 उसको बोनस मिलता है। और जब तक वो पीपीटी भरेगा तब तक मिलता है, तब तक उसको मिलता रहेगा। और देखिए, सम एश्योर्ड और जो भी गारंटेड एडिशन है वो उसके डेथ के बाद उसके परिवार को मिलता है। इसमें सबसे बड़ी बात है राइडर वो चाहे, उसमें बहुत सारे राइडर है। इसमें LIC का डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट का राइडर है जो आप उसमें डाल सकते हैं। इसमें LIC का एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर है वो आप डाल सकते हैं। क्रिटिकल इलनेस राइडर है वो भी डाल सकते हैं। और PWB, बच्चे के नाम से अगर बीमा लेते हो तो PWB जरूर डालिए, ताकि फादर को इस साथ कोई दुर्घटना हो गई तो PWB का बेनिफिट बच्चा लेगा और बच्चे को 1 रुपया आगे भरना नहीं है और बच्चे को भविष्य में पैसा आता जाएगा। दोस्तों, इसमें मोड मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली है। लेकिन अच्छा, मंथली मोड में 5000 मिनिमम होना चाहिए, क्वार्टरली मोड में 15000 होना चाहिए, हाफ ईयरली मोड में 25000 होना चाहिए, ईयरली मोड में 50000 होना चाहिए। लेकिन इसमें ना मैं रिकमेंड करूंगा आप बेचिए तो ईयरली बेचिए, क्योंकि ईयरली में जो उसको रिबेट मिलता है वो बहुत बड़ा है और मंथली में बहुत छोटा है। ये देखिए, मंथली में उसको ईयरली में लोडिंग कुछ भी नहीं और मंथली में लोडिंग है 3.25%, 3.25%। तो ईयरली में लोडिंग ही नहीं है, तो इसलिए ईयरली बेचिए। मंथली बेचने पर उसको भारी नुकसान हो सकता है। सो ये बोलकर मैं क्लाइंट को बोलता हूँ, सर आपका FD ब्रेक करिए और इसमें डालिए, बाद में आप महीने का जो भी SIP टाइप FD में वापस डाल दीजिए, लेकिन यहाँ पे ईयरली पर जाइए तो आपको 3.25% ये बच जाएगा। ऊपर से 10% का रिटर्न, मतलब 13.5%, 13.25% आप एडिशनल कमा रहे हो। ऊपर से 5.5 को भी ऐड कर देंगे तो सर 18% आप कमा रहे हो। ये मैंने क्लाइंट को समझाया। सो इसमें आप देखिए, बेसिक मतलब ये सम एश्योर्ड के हिसाब से रिबेट का भी है। तो मैं आज आपको ना मेजॉरिटी मेन चीज आपको बताना चाहूंगा, इस प्लान को क्यों और कैसे बेचना चाहिए। अभी सॉफ्टवेयर के अंदर अभी अभी आया है, तो उसका भी हम लोग और एक सेशन इसके ऊपर जरूर लेंगे। अच्छा, इसमें पेडअप का ये क्या है? मान लीजिए पेडअप वैल्यू अगर 2 लाख है, 2 लाख की पेडअप वैल्यू बनती है 2 लाख से 3 लाख में। पेडअप वैल्यू का मतलब है आपने प्रीमियम भर दिया, बाद में नहीं भरा और एक पेडअप वैल्यू बन गया है, तो आपको उसका 5% ऑन पेडअप वैल्यू, मतलब उसमें 10% नहीं आएगा, 5%, और पेडअप वैल्यू जितना बनेगा उसका 5% आता जाएगा। अगर 3 लाख से 4 लाख की पेडअप वैल्यू है तो 6% पेडअप वैल्यू का आपको उस समय में इनकम में आता जाएगा। 4 लाख से 5 लाख अगर आपका पेडअप वैल्यू बनता है, पॉलिसी बंद पड़ गई, 4 से 5 लाख पेडअप वैल्यू बना, तो उसका 11 साल के बाद या पर्टिकुलर वो पीपीडी ये वेटिंग पीरियड के बाद 7% ऑफ पेडअप वैल्यू उसको आता रहेगा। और 5 लाख और उसके अबाव है तो ही 10% आएगा। सो बेसिक सम एश्योर्ड 5 लाख है तो 5 लाख और उसके अबाव ही 10% दिया है, उसके कम में कम आ जाएगा, राइट। तो अच्छा, फ्लेक्सी में भी एज इट इज ये है, तो फ्लेक्सी और रेगुलर में एज इट इज है। तो दोस्तों ये मायने रखता है, ये चीज मायने रखता है। अब मैं इसमें थोड़ा एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर, ये एक्चुअली हमारे लिए नहीं है, ये सॉफ्टवेयर वालों के लिए है, लेकिन इसको मैं समझाऊंगा तो आपके ऊपर से जाएगा। तो इट इज बेटर
ये हम लोग रेडीमेड यूज करेंगे इसके लिए, सॉफ्टवेयर वाले जितने भी है वो रेडीमेड हमें दे देंगे, वो यूज करेंगे। तो क्लाइंट को ये पोर्शन समझाने का मुझे तो कोई ये नहीं लगता है, राइट। और इसमें और एक महत्वपूर्ण बात ये है, अब ये किसको बेचा जाए? आपके एग्जिस्टिंग जितने भी क्लाइंट है उनको आप बेच सकते हो। अब यहाँ पे देखो इन्होंने एक इलिस्ट्रेशन दिया है। इलिस्ट्रेशन क्या है? 35 साल का आदमी है, बराबर है, प्रीमियम पेइंग टर्म 10 साल ले लिया है। अच्छा 10 साल का लिया है, तो ये बताइए उसको रेगुलर इनकम कहाँ से चालू, ये कब से चालू होगा, कौन से मंथ से चालू होगा, कौन से ईयर से चालू होगा बताइए। पीपीटी 10 साल है तो उसको 13 कब से आएगा? 13 साल से। 13 साल से, एग्जैक्टली। तो 3 साल यहाँ पे आएगा। तो पहले साल का जीएसटी, सेकेंड ईयर का जीएसटी, ये सब पकड़ा जाए तो उसका अमाउंट इन इंस्टॉलमेंट प्रीमियम 1,11,050 आएगा। मैं रिकमेंड करूंगा आप सबको ना 10 साल का टर्म जितना हो सके पीछिए। सीधा आपका कमीशन 28% पे जा रहा है, क्योंकि एमडीआरटी के लिए कमीशन आना बहुत जरूरी है। बेसिक सम एश्योर्ड 10-10 लाख का भी एवरेज समझाएंगे ना, 1-1 लाख प्रीमियम आएगा। अब देखिए इसमें इलस्ट्रेशन क्या दिखाता है। मेरे सबसे स्क्रीन को मैं बड़ा करता हूं दोस्तों। स्क्रीन ये बड़ा हो रहा है? हेलो, हो रहा है ना? या मैं, क्योंकि मेरा लैपटॉप ये टच वाला है ना, इसके लिए मैं हाथों से ही कर रहा हूं। देखिए एनुअलाइज प्रीमियम अगर ये देखेंगे तो 1,11,000 उससे पहले साल का प्रीमियम भरा। गारंटेड एडिशन उसको 40,000 आ गया, बराबर है। रेगुलर इनकम वहां से कुछ नहीं है, मैच्योरिटी वहां से कुछ नहीं है। डेथ कवर उसका होता है 10,40,000, क्योंकि उसमें 40,000 का गारंटेड एडिशन आ गया है। दूसरे साल उसने और 11 लाख, सॉरी 1,11,000 भरा, तो टोटल उसका हो गया 22 लाख, सॉरी उसका हो गया 2,22,100। तो 2,22,100 भरा तो वापस 40,000 का गारंटेड एडिशन आएगा, तो 80,000 हो गया। तो अगले साल 80,000 हो गया। अगले साल उसको रिस्क कवर होगा 10,80,000। ऐसे हर साल का प्रीमियम ऐड करेंगे तो 3,33,150 रुपया भरा। 40,000 3 साल का 12,000 हो गया। उसका डेथ बेनिफिट 11,20,000 हो गया। ऐसे करते करते 1 से लेके 10 साल का उसने प्रीमियम भर दिया। टोटल उसने प्रीमियम भर दिया कितना? टोटल प्रीमियम भरा 11,10,500 भरा। हर साल की तरह 40,000 ऐड होता जाएगा। यहाँ पे 4 लाख रुपया हो गया, तो 4 लाख हो गया, बराबर 4 लाख हो गया। तो उसके खाते में अगर रिस्क कवर की बात करें तो 14 लाख का रिस्क कवर उसके खाते में आ गया। अब उसके बाद उसको प्रीमियम नहीं भरना है, तो उसका टोटल एनुअलाइज प्रीमियम हो गया 1,11,500। और उसको उस पर गारंटेड एडिशन जो भी है वो 40,000 अभी फिक्स हो गए, सॉरी 4 लाख फिक्स हो गया। वो जो पहले का जमा हुआ ना वो 4 लाख, तो उसका 14 लाख का रिस्क कवर उसका चालू रहेगा 10 साल के बाद जिंदगी भर। 10 साल के बाद जिंदगी भर 14 लाख का रिस्क कवर चालू होगा, ये बात ध्यान में रखिए। और बराबर 13 साल के बाद उसको 1-1 लाख रुपया टैक्स फ्री आता जाएगा। उसको 1-1 लाख रुपया टैक्स फ्री आता जाएगा उसकी जिंदगी के 100 साल तक। दोस्तों उसके जिंदगी के 100 साल तक, मतलब मान लीजिए 35 साल का आदमी तो 65 साल तक वो कमाता जाएगा 1-1 लाख। और जब भी डेथ होगी परिवार को मिलेगा 14 लाख सम एश्योर्ड मिलेगा, 14 लाख एक्सीडेंट बेनिफिट मिलेगा। तो ये एक चीज समझिए। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल है वो फ्लेक्सी इनकम वाला एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। अच्छा सबसे पहला रेगुलर वाला एग्जाम्पल समझ गए आप लोग? हाँ या ना? जी हाँ सर, बराबर। अब फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट वाला प्लान हम समझते हैं। सेम चीज पकड़ते हैं, प्रीमियम पेइंग टर्म 12 साल पकड़ते, पहले 10 साल पकड़ा, यहाँ 12 साल पकड़ते हैं। तो 12 साल है तो उसका अगर हम ये देखेंगे तो ये देखिए उसका 86,850। अब इसमें प्रीमियम उसका थोड़ा कम हो रहा है क्योंकि 12 साल का टर्म लिया हुआ है, तो 12 साल में प्रीमियम कम हो गया, 86,850 आ गया। अब देखिए उसमें 86,850, सॉरी हाँ 86,850 बराबर 86,850 वो पहले साल प्रीमियम भरेगा। गारंटेड एडिशन सम एश्योर्ड के ऊपर है तो 40,000 वो आ गया। तो पहले साल में डेथ बेनिफिट आ गया, पहले साल में डेथ बेनिफिट आएगा 10,40,000 क्योंकि सम एश्योर्ड 10 लाख का है।
अब दूसरे साल उसने और 86 भरा, टोटल 1,73,700 भरा, और उसमें 40,000 मतलब 80,000 ऐड हो गया, तो दूसरे साल का रिस्क कवर है 10,80,000। तीसरे साल उसने और प्रीमियम भरा, तो प्रीमियम अच्छा, उसमें रिस्क कवर दो प्रकार के, आइदर सम एश्योर्ड प्लस गारंटेड एडिशन और एनुअल प्रीमियम का 7 टाइम्स, विच एवर इज हाइयर। तो हमेशा जो भी हाइयर आ जाएगा वो हिसाब से मिलेगा। तीसरे साल और उसने 2,60,550 रुपया भरा, और उसको टोटल गारंटी एडिशन 1,20,000 हुआ, तो तीसरे साल का रिस्क कवर ये है। ऐसे 12 साल तक वो अमाउंट भर रहा है, तो 12 साल में 10,42,200 रुपया उसने भरा, पूरा 4,80,000 उसके खाते में टोटल गारंटेड एडिशन ऐड हो रहा है, 14,80,000 का उसका रिस्क कवर हो रहा है 12 साल तक। अब देखो 12 साल हो गया और 15 साल से उसको 1-1 लाख रुपया आना शुरू हो जाएगा। 12 साल के बाद पीपीटी खत्म, 15 साल के बाद 1-1 लाख रुपया आना शुरू होगा। उसका रिस्क कवर 14,80,000 का आगे लाइफ टाइम होता रहेगा, और 1-1 लाख रुपया वो जिंदगी भर लेता रहेगा। तो रिटर्न के अगर रिटर्न काउंट करना है तो क्लाइंट बोलेगा मान लीजिए 50वें साल में मुझे कितना मिलेगा। सो ये मत बोलिए कि सर 15 साल से 50 साल, अगर 20 साल भी आपने पैसा ले लिया तो आपको 20 लाख, नेवर से 20 लाख सर, 20 लाख और 14,80,000 मिला के 34,80,000 आपको आएगा। लाइक दैट आप बोलिए, वो रिस्क कवर को भी उसमें क्लब करिए, तो ये हिसाब से उसको ये पैसा आता जाएगा, बराबर है। अब इसमें फ्लेक्सी में अगर वो मान लीजिए अगर वो पैसा नहीं उठाता है, अगर वो 10-10 हजार रुपया मतलब 1-1 लाख रुपया नहीं उठाता है, तो 1 लाख रुपया LIC के पास रहेगा, और LIC उस 1 लाख का उसको 5.5% कंपाउंडिंग इंटरेस्ट देगी। हेलो, और ये फिगर है ना दोस्तों, मैं अभी राह देख रहा हूँ सॉफ्टवेयर वालों का, क्योंकि 5.5% वो भी कंपाउंडिंग के हिसाब से, मैंने मेरे फॉर्मूले के हिसाब से निकाला, बहुत ह्यूज अमाउंट आ रहा है दोस्तों, ह्यूज अमाउंट आ रहा है। म्यूचुअल फंड यहाँ पे मार खाएगा, इक्विटी यहाँ पे जबरदस्त मार खाएगा, और हम लोग ये भी बोल सकते हैं सर इसको आप जब भी निकालना हो 75% आप निकाल सकते हो दोस्तों। उस केस में बहुत बड़ा रिटर्न, बाकी सब प्लान से बहुत बढ़िया रिटर्न आएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं सर इसमें ऑलरेडी हमारा म्यूचुअल फंड भी है, क्योंकि 11 साल या 15 साल के बाद सर आपको अमाउंट लेना नहीं है, उसी अमाउंट को 5.5% कंपाउंडिंग में हम लोग घुमाएंगे। आपको 25 साल के बच्चे ना 25वें साल में देखिए सर इतना रिफंड आ रहा है, और दैट अमाउंट इज ह्यूज, वो बहुत बड़ा अमाउंट आ रहा है। सो ये मुझे आपको समझाना था दोस्तों। बिलीव करिए आज का प्लान, मैं कहूंगा आज का प्लान वाकई, ये आया हुआ प्लान वाकई हमारे जीवन में हमारा भविष्य चेंज कर सकता है, ऐसा प्लान है। सो जो भी लोग बोलेंगे अरे बकवास प्लान है, ये प्लान है, उनकी बात न सुनिए। हेलो, ऐसे लोग भी अभी ब्रांच में बोलना शुरू किए होंगे, अरे भाई इस प्लान में दम नहीं, उससे अच्छा तो जीवन उमंग था वगैरह। उन्होंने जीवन उमंग एक भी नहीं बेचा होगा, जीवन उमंग तो बेचा नहीं होगा, लेकिन अभी वो जीवन उमंग अच्छा, क्योंकि मैं ब्रांच में था तो मुझे एक हमारा ग्रुप है, उस ग्रुप में सब मना कर रहे, अरे नहीं इसमें मजा नहीं है, वो नहीं, वो जीवन उमंग ही अच्छा था। अच्छा देखा जाए तो जीवन उमंग उन्होंने ना के बराबर बेचा है, ना के बराबर बेचा है। तो ये बहाना है काम न करने का, ऐसे लोगों से आप हमेशा दूर रहिएगा, राइट। अब दोस्तों ये इसके 75% कितने साल के बाद ले सकते हैं? आपको जब भी पैसों की जरूरत है आप उसमें 75% उठा सकते हो, आप 75% उठा सकते हो, उसमें कोई लिमिट नहीं। आपका कंपाउंडिंग जो ऐड होता जाएगा ना, आपको लगता है कि मुझे 20वें साल में उठाना है, उठाइए, 75% जितना जमा होगा उसका 75% आप उठा सकते हो। सो ये चीज है। साल में एक बार, हाँ मतलब साल में एक बार उठा, ऑफकोर्स जब आपको जब जरूरत पड़ेगी तब। सर हाँ सर 75% उठा है, उसके बाद नहीं उठा सकेंगे फिर वो कोई कभी भी जिंदगी में? उसके बाद नहीं उठा सकेंगे, ओनली वन। एक ही बार 5 साल के बाद उठा, 10 साल के बाद वो कभी भी उठा ले। हाँ क्योंकि 75% आपने उठा लिया है ना। हाँ यस, 75% टोटल अमाउंट के, टोटल अमाउंट का आप उठा सकते हो, मतलब 1 लाख भी आ गए उसमें, वो भी आ गए। यस यस, बाद में पैसा नॉमिनी को मिल जाएगा। यस यस। इसके ऊपर मैंने कहा ना थोड़ा और रुकिए, थोड़ा सॉफ्टवेयर वाले पे अपडेट आने दीजिए। क्योंकि मैंने मेरे सॉफ्टवेयर वाले को मेरे दिमाग की आइडिया बताई है, उसको कैसे रिटर्न निकालना भी वो, क्योंकि हमारे पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है। तो अगले साल जमा होगा तो उसमें से भी 75% निकाल सकते हैं।
फिर अगले साल जमा होगा, फिर अगले साल 75 निकाल सकते हैं, हर साल निकाल सकते हैं। ओके ओके ठीक है। अभी इसके ऊपर मैंने कहा थोड़ा और रुक जाइए, थोड़ा और क्लियरेंस आने दीजिए। तो अभी इनके हिसाब से 75% हर साल उठा सकते हैं, ये भी है। तो थोड़ा मुझे भी थोड़ा इस प्लान को और स्टडी करने दीजिए। मैंने टेक्निकल पार्ट पे रिटर्न फाइल के मतलब इनकम के रिटर्न के ऊपर बड़ा कैलकुलेशन किया है, तो वो एक गजब का आ रहा है। मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर से भी बात किया, आप यही हिसाब से बढ़िया ये प्लान बनाइए। सो थोड़ा वेट करिए, अगले वीक हम लोग उसको डीपली ले लेंगे। दोस्तों आज मेरे पास भी अगले 20 मिनट बचे हुए हैं। मैं एक फाइनेंशियल सर्कल कंसेप्ट लेने जा रहा हूँ, क्योंकि ये प्लान तो नए नए आते रहेंगे, लेकिन हमें हर बार नए नए कंसेप्ट को देखना है। मैंने पिछली बार कहा था आप क्लाइंट के पास जाइए, 1-1 लाख का प्रीमियम, 2-2 लाख का प्रीमियम, जितना समझाना है समझाइए क्लाइंट आपको, क्योंकि डायरेक्ट प्लान पर मत आइए, पहला कोई कंसेप्ट समझाइए। बिलीव करिए ये वीक में मैंने 3 लाख प्रीमियम लाया था, उसमें भी मैंने ई प्रॉपर्टी के हिसाब से ही शुरुआत किया था। क्लाइंट ने कहा वेरी नाइस प्रॉपर्टी, लेकिन क्लाइंट ने एक बात कही, वाई फ्रॉम LIC एंड वाई फ्रॉम मिस्टर अभिजीत देसाई। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मुझे प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज करना पड़ा, अदरवाइज मेरे हाथ से जाता था वो केस। क्योंकि क्लाइंट ने कहा मिस्टर देसाई हम 18वें माले पे, लिफ्ट से जाते समय आप 15वें माले पे रुक देना, आप दरवाजा वो खुल जाएगा ना, दरवाजा सामने देखना, एक LIC एजेंट है और बहुत बड़े एजेंट है, तो क्यों मैं उनके पास भी माना लू, क्यों आपके पास? ये भी उन्होंने कहा, रिबेट भी उन्होंने कहा। बिलीव करिए मैंने ना एक बात पर वो क्लिक हो गया, ये सॉरी आपके अगेंस्ट भी जा सकता है। मैंने उनको ये कहा सर नो डाउट वो बड़े एजेंट है, अच्छे एजेंट है वगैरह, सर उन्होंने आपको अप्रोच किया? बोला नहीं। तो सर क्योंकि आपके 3 माले नीचे रहने के बावजूद भी उन्होंने आपके परिवार के बारे में अच्छा नहीं सोचा, आपके परिवार को एक अच्छा इनकम, अच्छा सिक्योरिटी मिले, वो नहीं सोचा। उन्होंने ये सोचा अगर आपको जरूरत है आप सामने से आए। मैंने क्या सोचा, आपको जरूरत है या नहीं है, मेरा फर्ज है आपको आकर समझाने का। मैं इतनी दूर से आपके पास आया हूं, वो नजदीक रह के आपके पास नहीं है, नंबर 1। नंबर दो सर आप मेरे फेसबुक पर जाइए, ताबड़तोड़ उनको फेसबुक अकाउंट, मेरा फेसबुक ओपन कर दिया। सर यहाँ पे बाकी एजेंट और मुझ में एक थोड़ा अंतर है, सॉरी हाँ, ये आपको अपना पर्सनलाइज मत लीजिएगा, ये मुझे कन्विंस करना था वहां पे। सर जिस एजेंट की आप बात कर रहे हैं ना सर, बराबर है सर, मैंने उनका भी फेसबुक पेज ओपन कर दिया। सर ये देखिए, ये इन्होंने ट्रेनिंग लिया, लेकिन ये ट्रेनिंग लेने जाते हैं सर, बराबर है। और सर आपके सामने जो व्यक्ति है ना वो ट्रेनिंग देने जाता है। आप मुझे बताइए, आप सीखने वालों से बीमा निकालोगे या सिखाने वालों से? डोंट टेक इट पर्सनली, क्योंकि वहां पे मुझे किसी भी हाल में उसको जीतना था। तो एक पॉइंट पे क्लिक हो गया, आप सीखने वाले से बीमा निकालना चाहोगे या सिखाने वालों से? और वो आदमी ने कहा यस दिस इज द पॉइंट, आई विल गो विथ यू। सो दोस्तों कोई अदरवाइज ना लीजिएगा। अभी क्या करें यार, पेट का सवाल है, वहां पे मुझे बोलना पड़ा। सो वो बेस पर मैंने वो बीमा वहां से उठाया। रिबेट की बात आई, रिबेट का भी बढ़िया एग्जाम्पल उनको दे दिया, रिबेट का भी बढ़िया एग्जाम्पल जो हमने रिबेट कोर्स में लिया हुआ है वो तमाम एग्जाम्पल उनको दिया, वो भी एग्री हो गया। और 3,06,000 कुछ प्रीमियम था, 3,06,000 का प्रीमियम लेकर आ गया, डिपॉजिट हो गया। मेडिकल, अच्छा मेडिकल वो टाटा में जॉब करते हैं तो मेडिकल का भी कोई जरूरत नहीं कि 37,50,000 का समय आ रहा था। तो वीडियो MER में हो गया, वीडियो MER भी हो गया और केस आज निकल गई, डिवीजन में भी निकल गई, तो शायद हो जाएगी, मतलब एक्सपेक्टेड है, क्योंकि पार्टी हेल्थ वाइज परफेक्ट है, सब कुछ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आज हम बताएंगे फाइनेंशियल। मैं ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपको प्रीमियम के पहले, ये प्रेजेंटेशन के पहले कोई कंसेप्ट बताना, तो ये कंसेप्ट मैं आपको दे रहा हूं। क्लाइंट को ऐसे बोलिए, सर कोई भी आदमी 80 साल जीता है, 80 एवरेज है, मीन एज अगर आप पकड़ ले 80 साल भी जीता है ना, तो 80 साल गुना 365 दिन करेंगे तो 29,200 दिन अप्रोक्स कोई भी आदमी जीता है। अगर उसको हम राउंड फिगर पकड़े तो 28,000 पकड़ लेते हैं, 28,000 दिन कोई भी इंसान व्यक्ति जीता है एवरेज। अगर उसकी आयु लंबी है तो 28,000 दिन जीता है। सर 28,000 दिन अगर हम देखेंगे तो जिंदगी में 4 फेज होते हैं सर, जिंदगी में 4 फेज। वो कैसे? 0 से 20 में पहला फेज, 20 से 40 में दूसरा फेज, 40 से 60 में तीसरा फेज और 60 से 80 में चौथा फेज। तो सर ये लाइफ का सर्कल है सर। देखिए ये सर्कल में हर एक फेज में, ये 0 से 20 ये पहला फेज है और ये फेज में 7,000 दिन बिताते कोई भी व्यक्ति, लेकिन ये बच्चे के रूप में होता है। ये बोलिए हाँ क्लाइंट को, ये बच्चे के रूप में होता है।
सर यहाँ पे ये 0 से 20 में एक फेज, 20 से 40 में एक फेज, 40 से 60 में एक फेज और 60 से 80 में एक फेज। सर 0 से 20 में हम डिपेंडेंट होते हैं, हमारी जिंदगी डिपेंडेंट होती है, वहां पे पढ़ाई लिखाई करते हैं और यहाँ पे हमें ढेर सारा प्यार मिलता है। किससे मिलता है? हमारे परिवार से, हमारे पेरेंट्स से मिलता है। हमारी हर एक खुशी को, हर एक चाहत को परिवार पूरा कर देता है। हमारा एंटरटेनमेंट का खास ध्यान रखा जाता है। हमें लाड़ प्यार, भले हम निर्भर है लेकिन हमें इतना लाड़ प्यार से हमें पाल पोसा जाता है कि एक अच्छा नागरिक बनाकर हमारे समाज में छोड़ा जाता है। अब 20 से 40 यहाँ पे सर हमारा हायर एजुकेशन होता है, हम इंडिपेंडेंट बन जाते हैं, हमारे माता पिता हमें इंडिपेंडेंट बनाते हैं। हमारा हायर एजुकेशन होता है, हमें जॉब लगता है सर, या हम बिजनेस की शुरुआत करते हैं सर बिजनेस जॉब में हम जैसे माहिर हो जाते हैं, हमारी शादी की जाती है सर, बच्चे हो जाते हैं, फिर हमारा नया अपना खुद हम घर लेते हैं, नया घर, नई गाड़ी, फिर हम देश विदेश टूर हमारा शुरू हो जाता है, फिर बच्चों का प्राइमरी एजुकेशन ये फेज में आ जाता है। मतलब 0 से 20 में हमारे लाड होते हैं और 20 से 40 में हम पैरों पर खड़े होते हैं, पैरों पर खड़े होते हैं, अपनी दुनिया बनाते हैं, अपनी दुनिया बनाते हैं। मेरे सामने जितने भी लोग हैं, मेजोरिटी लोगों ने अपनी जिंदगी की मतलब अपनी दुनिया ये 20 से 40 के बीच में बनाई है। जो भी उनके टूर या नया घर 20 से 40 के बीच में आया हुआ, बराबर है। अच्छा 40 से 60 में ये जिंदगी का तीसरा फेज है। यहाँ पे आप इंटर डिपेंडेंट होते हैं। मतलब क्या? आप तो इंडिपेंडेंट है लेकिन आपके बच्चे आपके ऊपर डिपेंड है, इंटर डिपेंडेंट या एक दूसरे के ऊपर डिपेंड। हम इमोशनल वे में बच्चे के ऊपर डिपेंड है और बच्चे फाइनेंशियली हमारे ऊपर डिपेंड है। सो बच्चों का फाइनेंस अब हमारे ऊपर डिपेंड है, हम इंडिपेंडेंट है तो इंटरडिपेंडेंट हो गए। इसमें हमारे बिजनेस में ग्रोथ आती है, इसमें हमें सैलरी में प्रमोशन मिलता है, यहाँ पे हम अच्छा इनकम कमाते हैं। तो जाहिर सी बात है सेकंड होम, अगर जिन जिन लोगों के पास सेकंड होम है, बिलीव करिए 40 के बाद आपने सेकंड होम लिया होगा, आपने फॉरेन टूर किया होगा, आपके बच्चों का हायर एजुकेशन ये एज ग्रुप में आया होगा, आपके बच्चों की शादी ये एज ग्रुप में आई होगी, आपने पोतों का मुंह इस एज ग्रुप में देखा होगा। मतलब यहाँ पे 40 से 60 में आप में स्टेबिलिटी आ जाती है और यहाँ पे आपको परिवार से प्यार मिलता है, पोतों का प्यार मिलता है, बच्चों को आप आंखों के सामने एक अच्छे नागरिक के रूप में खड़े होते हुए आप देखते हो, आपके बच्चे आपके आंखों के सामने बढ़िया रीत से खड़े होते हैं, राइट सर। इसके बाद एक फेज है 60 से लेकर 80 का फेज। 60 से 80 के बीच में सर क्या होता है? मतलब आप जिंदगी में वापस डिपेंडेंट होते हो और अगेन आपकी इनकम 0 होती है। इस समय आप फिजिकली और फाइनेंशियली बहुत कमजोर होती है। जिंदगी में सर आदमी 2 बार डिपेंडेंट होता है, एक 0 से 20 में और एक 60 से 80 में। सर 0 से 20 में वो डिपेंडेंट है लेकिन उसको लाड़ प्यार होता है, उसको जो चाहिए वो मिलता है, माँ बाप उसकी पूरी तमन्ना पूरी करते हैं। लेकिन वही बच्चा जब 60 से 80 में वापस डिपेंडेंट होता है ना, तो उसको वो वाला प्यार नहीं मिलता। मतलब वो बच्चों को जब बच्चा था तो माता पिता प्यार करते हैं, लेकिन जब वो माता पिता बनते हैं तो शायद ही कोई बच्चे उनका लाड़ प्यार करते हैं, नहीं करते सर। ये जिंदगी का कड़वा लेकिन सच है सर। तो 60 और 80 के बीच में वो जिंदगी का सबसे वो लास्ट स्टेज पर वो होता है, लास्ट फेज में होता है। लेकिन यहाँ पे उसको जो सम्मान मिलना चाहिए, उसने एक दुनिया अपनी और अपने बच्चों की दुनिया बनाई, लेकिन वही बच्चे उस एज में उसको सर सम्मान नहीं देते क्योंकि उनके पास फाइनेंस नहीं होता, वो फिजिकल वीक होते, तो बच्चे भी उनसे दूर रहना पसंद करते हैं। बच्चे उनको इंसल्ट करते हैं, उनको अपमानित करते हैं, मान सम्मान उनको नहीं मिलता। तो सर 60 से 80 ये एक बहुत बड़ा दुखद फेज है। भले डिपेंडेंट है लेकिन पहले भी डिपेंडेंट था, ये भी डिपेंडेंट है, लेकिन दोनों डिपेंडेंट में जमीन आसमान का अंतर है। वैसा यहाँ पे 0 से 20 के बीच में आपके दिमाग में कोई सवाल नहीं था, एकदम दुनिया एंजॉय कर रहे थे। लेकिन जैसे 20 आपका स्टार्ट होता है, 20 से 40 और 40 से 60 और 60 से 80, मतलब 3 फेज में, एक फेज में तो आपके दिमाग में कोई सवाल नहीं, 3 फेज में आपके दिमाग में तरह तरह के सवाल आते हैं। जब आपके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ती है, जब बच्चे बढ़ते हैं ना, तो कहीं ना कहीं अगल बगल की दुर्घटनाओं को देखकर, अगल बगल के हादसे को देखकर आपके मन में बेसिक 5 सवाल आते हैं। वो 5 सवाल कौन से हैं? 5 fears, 5 डर आपकी जिंदगी में आते हैं। वो सबसे पहला डर है, व्हाट विल हैपन इफ आई विल नॉट रीच अप टू द एज 60? क्या होगा अगर मैं 60 साल की उम्र
तक नहीं पहुंच पाया। मेरा क्या नहीं होगा, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बाल बच्चों का क्या होगा। अगर मान लीजिए मैं 35 साल का हूं, अगर मैं 60 साल नहीं पहुंचा, मुझे कुछ हो गया, तो मान लीजिए 38 में कुछ हो गया, तो 39 से लेकर 60 साल में मेरे बच्चे, मेरी बेटी, मेरा बेटा, हायर एजुकेशन, शादी ब्याह, मेरे परिवार का खाना पीना खर्चा, ये कहाँ से होगा। 60 के 80 में मेरी वाइफ जब बूढ़ी हो जाएगी, उसके मतलब उसके बुढ़ापे में सपोर्ट कहाँ से मिलेगा, मेरे परिवार के खाने पीने का क्या होगा। ये सबसे पहला प्रॉब्लम। ये कब आता है मालूम है, जब वो कोई मैयत में जाता है, जब शमशान में किसी चीता को जलते हुए देखता है और वहां पे एक्सीडेंट की वजह से मरे हुए हैं, तो वो ये भी देखता है, साला अगर मेरे साथ भी एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा, मेरे अपनों का क्या होगा। उसके अगल बगल में जैसे ही कोई इंसिडेंस आता है ना, उस समय ये सवाल उसके मन में आ जाता है, व्हाट विल हैपन इफ आई विल नॉट रीच अप टू द एज 60। मेरे परिजनों का, मेरे परिवार का, बेटी बेटे और मेरी वाइफ का, पूरे मेरे प्यारे से परिवार का क्या होगा। ये पहला सवाल आता है। दूसरा सवाल भी आता है, सर व्हाट विल हैपन इफ आई विल रीच एट द एज 60। अगर मैं 60 को पहुंच गया, चलो एक तो है नहीं पहुंचा तो, लेकिन मैं 60 को पहुंच गया, ये सवाल कब आता है, जब मालूम है, जब उसके सामने किसी बुजुर्ग को उसका परिवार इंसल्ट कर रहा है, किसी बुजुर्ग को उसका परिवार घर के बाहर खड़ा करता है, घर से निकाल देता है, वृद्धाश्रम में छोड़ दिया जाता है, तब ये सवाल आता है, साला 60 को तो मैं भी टच करूंगा। तो अगर मैं 60 को टच करता हूं और मैं 80 साल तक जीता हूं, तो 20 साल अगर मुझे मेरे बच्चों ने किनारे कर दिया, तो मैं अगर वृद्धाश्रम जाऊंगा तो मेरे साथ क्या होगा। अरे जिंदगी भर मैं राजा बन के रहा, अचानक मैं गुलाम बन जाऊंगा, मेरी अपनी दुनिया उजड़ जाएगी, अरे ये क्या होगा। तो उसको ये सवाल आएगा कब, जब उसको अगल बगल में वो बुजुर्गों को देखेगा ना, उसके सामने कोई दादाजी है, कोई नाना जी है, उनको उनका परिवार नहीं देख रहा है, बेचारे खाने पीने के मोहताज है, उसके सामने जब विजयपत सिंघानिया का स्टोरी आ जाएगा, फिर उसको लगेगा साला विजयपत सिंघानिया जिसने 1000 करोड़ के शेयर बेटे को दे दिया, और उसी बेटे ने, उसी बाप को जिसे 37 मंजिला का घर बनाया था अपने लिए और बेटे के लिए, उस बेटे ने उसी बिल्डिंग से उसको बेदखल कर दिया। आज विजयपत सिंघानिया आज भाड़े के घर पे रह रहा है, उसका गाड़ी, उसका ड्राइवर सब निकाल दिया, आज उसको ऑटो से घूमना पड़ रहा है। ये क्या है। तो ये एग्जाम्पल जब सामने आता है, जब वो बागबान फिल्म देखता है और जब अमिताभ और उसकी पत्नी बराबर है, उनको अलग अलग रखा जाता है, वही बच्चे उनको संभालने से इनकार करते हैं, तब आपके मन में आता है अगर मैं 60 को पहुंचा और 60 से 80 के बीच में शायद ये घटना मेरे साथ हुई। अवतार पिक्चर जो राजेश खन्ना की थी, उसमें अवतार के साथ क्या क्या डील होता है, वो जब आप अपने आप पर लेते हो तो ये सवाल आपके मन में आता है, व्हाट विल हैपन इफ आई विल रीच द एज 60, मेरे साथ क्या होगा। दोस्तों, जब आपके आसपास कोई व्यक्ति हॉस्पिटलाइज होता है और उसका 10 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख का बिल होता है और उसका परिवार यहाँ वहां भागना शुरू कर देता है, इमरजेंसी में आपके पास भी पैसे मांगने आता है, तब आप रियलाइज करते हो अरे यार ऐसे मेरे परिवार में फाइनेंशियल इमरजेंसी आ गई, मैं कहाँ भागूंगा। देखिए ये सवाल आपके मन में आता ही है। कब आता है, जब आपके आसपास कई ऐसी घटना होती है ना, तब आपके दिमाग में आता है। और खास करके कोविड के समय में ये बातें सबके दिमाग में आई थी, अगर मेरे परिवार में से किसी को कोविड हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, अगर 2-4 लोगों को हो गया, 10-15 लाख का बिल आ गया, तो मैं क्या करूंगा। ये आपने खतरनाक स्टोरी कोविड में सुनी थी आसपास की। तो ये तीसरा सवाल लोगों के मन में आया। चौथा सवाल भी आया, व्हाट विल हैपन इफ आई एम अनेबल टू वर्क अप टू एज 60। अगर आज मैं 35 साल का हूं, अगर मैं 60 साल तक काम करने के लायक ही नहीं रहा। काम करने का लायक का मतलब अगर कोई हादसा हो गया या एक्सीडेंट हो गया जिसमें मैं परमानेंट डिसेबल हो गया, अगर मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया जिसमें मैं टेम्पररी डिसेबल हो गया, 2 साल तक मेरा इनकम नहीं है, 2 साल तक मैं बेड रेस्ट पे हूं, मैं अस्पताल में हूं, मेरा क्या होगा। 2 साल तक मेरा क्या होगा, व्हाट विल हैपन इफ आई एम अनेबल टू वर्क अप टू द एज 60। एंड ऑल्सो हाउ टू मैनेज चिल्ड्रन एजुकेशन एंड मैरिज एक्सपेंसेस। चलो मैं तो अभी 35 साल का हूं, मेरे बच्चे बड़े बन रहे, तो मेरे बच्चे की एजुकेशन और मैरिज खर्चे को मैं कैसे करूंगा। ये सवाल है ना, ये सवाल, क्योंकि ये भी सवाल कब आता है, जब उसके किसी पहचान के व्यक्ति का बेटा हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाता है, हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाता है, किसी पहचान में रिश्तेदारों में बेटी की शादी धूमधाम से होती है और इसकी बेटी आज 15-20 साल की है या 5-10 साल की, तो उसको पता है मेरी बेटी भी बड़ी बनेगी, उसके शादी के लिए भी मुझे खर्चे का, तब ये सवाल आता है कि मेरे बच्चे का एजुकेशन और मैरिज एक्सपेंसेस कहां से आएगा। तो भाई साहब, ये जो 4 सर्कल है ना, 4 फेज में ये 5 सवाल हमेशा आते हैं। 4 फेज में 5 सवाल हमेशा आते हैं। आज मैं आया हूं
आज मैं आपको इन पांचों का एक बहुत बढ़िया सॉल्यूशन देने आया हूं। ये सॉल्यूशन अगर आपने ले लिया, आपका फियर जिंदगी भर के लिए चला जाएगा। ये सॉल्यूशन ले लिया, आपका परिवार सर सुख चैन में रहेगा, आपके जिंदगी के साथ भी और आपके जिंदगी के बाद भी। सर पहला आपका प्रॉब्लम है ना, व्हाट विल हैपन इफ आई विल नॉट रीच अप टू द एज 60। मतलब आप नहीं रहेंगे तो आपकी इनकम नहीं रहेगी। यहाँ पे आएगा आपके इनकम का बीमा। सर मैं आपको रिकमेंड करता हूं सर, आप कम से कम जीवन उमंग का जीवन अमर का LIC का 1 करोड़ का बीमा ले लीजिए, और कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, चाहे वो स्टार हो, चाहे वो मैक्स बुपा हो, जो भी कंपनी है, 1 करोड़ का PA ले लीजिए। ये दोनों का संगम होगा तो सर एक्सीडेंटल डेथ हो गई तो आपके परिवार में 2 करोड़ रुपया आएगा। 2 करोड़ को अगर आपने कहीं बैंक में भी लगा दिया तो 10 लाख रुपया सालाना इनकम आएगी। आपका परिवार, बचा हुआ परिवार, आपका जो ये परिवार होगा ना, उसके खर्चे आराम से चल जाएंगे सर उस 10 लाख में। अगर मान लीजिए नेचुरल डेथ हो गई तो PA की ओर से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जीवन अमर का आपको 1 करोड़ मिलेगा। उस 1 करोड़ में सर आपका परिवार आराम से 5 लाख साल का कमा के अपनी दिनचर्या, अपना खाना पीना आगे अगले भविष्य तक ले जा सकता है। तो पहले का सोल्यूशन है सर टर्म इंश्योरेंस 1 करोड़ का और PA कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का। दूसरा, व्हाट विल हैपन इफ आई विल रीच द एज 60। अगर मैं उस एज को पहुंचता हूं तो मेरे साथ क्या होगा। अगर पहुंचता हूं 60 से 80 के बीच में मेरी इनकम नहीं होगी तो मेरे साथ क्या होगा। आई विल रिकमेंड यू सर जीवन उमंग पेंशन। इसका एक ही सोल्यूशन है, जीवन उमंग। और अभी का अगर बात करेंगे तो जीवन उत्सव। जीवन उमंग और जीवन उत्सव वो पेंशन प्लान है जो जिंदगी भर आपको इनकम दे देंगे सर। जिंदगी भर आपको किसी पर निर्भर रहने की जरूरत है। जिंदगी भर आप आत्मनिर्भर होंगे, आत्मसम्मान के साथ जिएंगे, आपको मान सम्मान आपको उस समय मिल जाएगा। तो सर ये मायने रखता है सर, बिलीव करिए। जीवन उमंग प्लान आपको 60 से लेकर 80, 90 जब तक आयु है तब तक आपको इनकम दिलाएगा। और जब भी आप इस दुनिया से अलविदा करोगे तो आपके अगले जनरेशन को भी बहुत बड़ा मैच्योरिटी देगा। तो जीवन उत्सव या जीवन उमंग आपका भी भला करेगा, अगली पीढ़ी का भी भला करेगा। अच्छा, तीसरा सवाल है व्हाट विल हैपन इफ एनी फाइनेंशियल इमरजेंसी हैपेंस। सर मैं आपको रिकमेंड करूंगा यू टू गो फॉर अ मेडिक्लेम। नो डाउट आई एम ए लाइफ इंश्योरेंस एजेंट, लेकिन साथ में रिकमेंड करता हूं आपको एक मेडिक्लेम 5 लाख का बेसिक प्लान होना चाहिए और 25 लाख का टॉपअप होना चाहिए। क्योंकि आज की तारीख में महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, मेडिकल कॉस्ट इतनी बढ़ चुकी है और हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे बढ़ चुके हैं। सर अगर बाईपास या कोई बड़ा बीमारी आ गया तो कम से कम 20-25 लाख तो खर्चा आ ही जाता है। सो आई रिकमेंड यू हैव टू टेक 5 लाख बेसिक सम एश्योर्ड और 25 लाख का टॉपअप ले लीजिए और अपने परिवार को फाइनेंशियल इमरजेंसी इन केस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन उसका सॉल्यूशन दे दीजिए। आपका चौथा सवाल है व्हाट विल हैपन इफ आई एम अनेबल टू वर्क अप टू द 60। ये कब होगा, जब आप दुर्घटना हो जाएगी और आप हमेशा के लिए परमानेंट डिसेबल हो जाएंगे। सर 1500 एक्सीडेंट दिन में होते हैं और उसमें से 750 लोगों की जान नहीं जाती है, बाकी सारे लोग अपाहिज होते हैं। तो अगर परमानेंट अपाहिज हो गए तो सर ऐसे में अगर आपका 1 करोड़ का PA है और 1 करोड़ का आपका LIC का प्लान है, दोनों प्लान मिलाकर PA आपको 1 करोड़ रुपया आपके हाथ में दे देगा। तो आपके हाथ में 1 करोड़ आएगा तो 5 लाख का आप हर साल का इनकम घर में बैठे बैठे आप कमा सकते हो, इनकम आ सकती है। और LIC का या कोई 1 लाख का प्लान, 1 करोड़ का प्लान होगा तो सर आपका प्रीमियम आगे का माफ किया जाएगा। आपको 10% ऑफ द सम एश्योर्ड अगले मैच्योरिटी तक आएगा और मैच्योरिटी में जो रिस्क होगा वो जो आपको बेनिफिट होगा वो मिलेगा। सो दिस इज व्हाट 1 करोड़ का PA प्लान और LIC जो ऊपर का LIC है वो बेनिफिट देगा। और आपका 5वां सवाल है सर मेरे बच्चों के साथ क्या होगा, बच्चों के एजुकेशन का क्या होगा, मैरिज का क्या होगा। सर उसका मैं बेजोड़ प्लान लाया हूं सर, जीवन लक्ष्य प्लान। बच्चे अभी 2-2 साल के हैं सर, उनको 18 से लेकर 24 साल में हर साल का 5-5 लाख रुपए आता जाएगा ताकि उनका हायर एजुकेशन का खर्चा आता जाएगा। बच्चे को 25 साल में विदेश जाना है, उस समय 50 लाख रुपए आ जाएगा। 50 लाखों में बच्चों को विदेश भेजिए। तो सर ये जीवन लक्ष्य प्लान ऐसा है जो पिता के जिंदगी के साथ भी पैसा देगा और पिता के जिंदगी के बाद भी पैसा देगा। सर ये 5 मुट्ठी होती है ना, 5 मुट्ठी, वैसे ये 5 जरूरत है। इस 5 जरूरतों के अनुसार ये मुट्ठी जब होती है ना सर, ताकत बन जाती है। तो ये वो ताकत है, इस ताकत के माध्यम से आपका परिवार हर एक मुसीबत का सामना करेगा और अपनी दुनिया आबाद बनाएगा। सर ये 5 इयर्स ये मायने रखता है सर, बिलीव करिए। ये हिसाब से आपका एक बढ़िया प्लान होना चाहिए, बराबर है। सो दोस्तों
इसी तो ये मैंने आपको ये समझाया। अब मुझे आप लोग बताइए दोस्तों, ये जो प्रेजेंटेशन मैंने बताया कैसा लगा आपको? 1 मिनट, मेरे सबसे मैंने सबको म्यूट नहीं किया। अच्छा लगा सर, अच्छा लगा, बढ़िया है। बहुत अच्छा। मार्केट में ये फाइन सर, फाइन। फाइनेंशियल स्क्योर के सर, काय सर फाइनेंशियल स्क्योर स्क्वायर था, अभी फाइनेंशियल सर्कल है, बराबर है। ये दोनों का अलग अलग। फाइनेंशियल स्क्वायर में हमने क्या जोड़ा था? फाइनेंशियल लीफ जोड़ी थी। यहाँ पे क्या जोड़ेंगे? सवाल, एक लीफ और ये सवाल, 5 सवाल। तो ये 5 मुट्ठी की तरह ये 5 सवालों का सोल्यूशन दे दीजिए और बिलीव करिए, ये सोल्यूशन देने के बाद फिर प्लान पर आ जाइए। लोग प्लान खरीदने में इच्छुक रहेंगे। और अभिजीत जैसे मैं हमेशा एक ही चीज कहना चाहता हूँ, आप क्लाइंट को आप हमेशा सवालों के आधार पर ले जाइए। तो 5 सवाल जो उनके मन में आ रहे हैं, नहीं आएंगे तो कब आएंगे? कोई घटना दुर्घटना उनके आसपास होगी तब आएंगे। तो ये घटना दुर्घटना का उनको आगाज करिए और ये बोलिए। दोस्तों मैं 2 मिनट हमारे एक मित्र है उनको देना चाहता हूँ। वेल मैं 1 मिनट उनको, वो कहाँ पे, मैं उनको अनम्यूट, मैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। या मिस्टर प्रभात श्रीवास्तव जी, सर आपसे मैं गुजारिश करूंगा, हमारे बहुत सारे लोग जो इस समय एमडीआरटी के आसपास पहुंचे हैं, एज आप, क्योंकि आप ऑलरेडी सीओटी लेवल पे हो, आप एक 2 मिनट का उनको बताइए वो क्या करे, कैसे करे, ताकि उनको और मोटिवेशन मिले। सो प्रभात जी, आई विल रिक्वेस्ट यू, प्रभात श्रीवास्तव जी, एक 2 मिनट में आपका शेयरिंग सुनना चाहूंगा। यस प्रभात जी, आप बात कर सकते हैं? यस सर। प्रभात जी ऐसा कुछ बताइए कि आने वाले 1 महीने के भीतर जिन जिन लोगों का एमडीआरटी अटका हुआ है वो क्लियर हो जाएगा। मैं तो बोल ही रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ आप भी बोलने का 2 मिनट का प्रयास करिए, लोगों को फायदा होगा। यस प्रभात जी। मैं सोच रहा हूँ सर, अगर हम अभी से ही, जैसे आप कह रहे हैं सर, डेली हम अगर 3-4 प्रेजेंटेशन भी 1 लाख रुपया देना शुरू करें ना, तो 100% सर क्लोजिंग होगा। हम क्लोजिंग पर ना ध्यान देके अगर सिर्फ हम प्रेजेंटेशन पर ध्यान दें, डेली हम प्रेजेंटेशन दें, तो वो क्या होता है सर, लास्ट मोमेंट पे 28 तारीख को भी ऊपर वाला आशीर्वाद दे देता है, कहाँ से आपको फोन आएगा और क्लोजिंग हो जाएगा। सिर्फ माइंड सेटअप रहना चाहिए कि हमको करना है कैसे भी। यस गुड। प्रभात जी, अभी तक आपका कितना हुआ है बिजनेस टोटल? डीओटी क्लियर हो गया है सर, 4th एमडीआरटी ऑन प्रोसेस में है और टारगेट लगा रहा हूँ कि 6th। मैं सभी लोगों को कहूंगा हमारे प्रभात जी के लिए ताली बजाए। सीओटी क्लियर हुआ है और वो 4थे एमडीआरटी के लिए भाग रहे, बहुत बढ़िया है। सो दोस्तों, मेरा भी एक 11 लाख प्रीमियम का केस अचानक डिक्लाइन हो गया, मेरे ऊपर भी प्रेशर आ गया। मेरा एमडीआरटी इंट्रोड्यूस हुआ है, एक एमडीआरटी जिसमें 30% हुआ है, तो मैं भी प्रयास करूंगा 30% को 70% और कैसे डालने का मैं भी प्रयास करूंगा। तो हमें आराम नहीं करना, हमें भागना ही है। सो आप सभी से विनती है, अभी भी उम्मीद मत छोड़िए। उन्होंने कहा ना 28 तारीख को भी ऊपर वाला आपके ऊपर रहम कब करेगा मालूम है? वो आपकी मेहनत देखेगा, फिर आपके ऊपर रहम करेगा। आप आराम से बैठे हो, आपको कोई फोन नहीं आएगा, लेकिन आपने मार्केट में कम से कम 100 लोगों को बता दिया है और भले एक भी नहीं आया, 27-28 को हो सकता है आपके पास धड़ाधड़ आना शुरू होगा। मैंने मेरे जिंदगी का पहला एमडीआरटी ना, बिलीव करिए, 6 दिसंबर बाबा साहब अम्बेडकर जी का वहां पे उस समय बहुत बड़ा इवेंट था। उस दिन एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया था और उस मीटिंग में जो स्पीकर को मैंने सुना, मेरा 50% एमडीआरटी हुआ था और 50% तो मैंने हथियार डाल दिए थे। लेकिन उस मीटिंग से मैंने जो उठाया, नहीं साला करेंगे तो इसी साल, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी ना। और उसके बाद जो मैं भागा हूं ना, बिलीव करिए, सर ने कहा ना 28 तारीख को आपको फोन आना शुरू करेंगे। मैं दिन में 5-5 लोगों को मिलता था। मैंने एक रूल बनाया था, अगले 25 दिन फैमिली को भी बोला था, मैं कब जा रहा हूँ कब आ रहा हूँ मत पूछना, बस मुझे एमडीआरटी करना है। रोज मिनिमम 5 प्रेजेंटेशन मेरे जाते थे, मिनिमम 5 प्रेजेंटेशन मैंने फिक्स किया था और 5-5 प्रेजेंटेशन ऑलमोस्ट रोज का जाता था। अच्छा, उसके बाद भी नो डाउट 10-15 तारीख तक बहुत अच्छा बिजनेस आ भी गया, लेकिन मुझे सबसे बड़ा बिजनेस आ गया 25, 26, 27 में। जिनको समझाया था धड़ाधड़ वो आता गया। और बिलीव करिए, भगवान उसी को सपोर्ट करता है जो खुद को सपोर्ट करता है। ये बात हमेशा ध्यान में रखें। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। प्रभात जी, आपने अपने हिसाब से एक बहुत अच्छा मोटिवेशन दिया और ऐसे ही हम अपने आप को मोटिवेट करेंगे और दूसरे को मोटिवेट करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय। ऑल द बेस्ट टू यू।